What's up YouTube, welcome back to another video, and in today's video I'm doing the Xpulse 200 detailed review. और इस वीडियो में मैं Xpulse 200 का प्रॉपर डिटेल रिव्यू कर रहा हूँ. एंड दिस बाइक बिलोंग्स टू माय फ्रेंड अबूजर. थैंक यू मिस्टर एक्सीडेंटली है फॉर giving me this bike for a review. And let's start with the detailed review. The first thing is that this bike is the first proper dual purpose motorcycle जो इंडिया के लिए प्रॉपरली बना है, मतलब इंडियन रोड्स के लिए परफेक्टली बना है. एंड दिस कैन गो ऑन रोड एंड ऑफ रोड एज वेल एज हाईवेज. सो ये कहीं भी आप लेके जा सकते हो. लेट्स टॉक अबाउट बिट अबाउट द स्पेसिफिकेशंस ऑफ दिस बाइक. दिस कम्स विद 199cc engine that is oil cooled, and ये ऑलमोस्ट 17 bhp और 16 nm का टॉर्क प्रोड्यूस करता है. सो इसमें आप देख सकते हो किक स्टार्ट एंड सेल्फ स्टार्ट दोनों है. And if we take a look at the rear tires, that is 120 section, 120 by 80 and 18 inch. और इसमें स्पोक आता है, स्पोक्स. सो इसका फ़ायदा है कि ऑफ रोडिंग में ये इम्पैक्ट को बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब कर सकता है. इवन इन द फ्रंट यू कैन सी इट कम्स विद अ 21 inch wheels, 90 by 90 21 inch. So spoke with a single channel ABS. This bike weighs around 157 kilo, and trust me, after riding this bike for a while, this bike I can take it anywhere. मैं इसे कहीं भी लेके जा सकता हूँ. इंडियन रोड कंडीशंस आर एज यू नो, इवन सिटी में भी आपको बहुत सारे पॉट होल्स एंड बहुत गंदे रोड्स मिल सकते हैं. सो प्रॉपरली ये एक ऐसा बाइक है जो आप इंडिया में कहीं भी लेके जा सकते हो, बीट ऑफ रोड, ऑन रोड, एंड इवन विद अ बिट ऑफ हाईवेज एज वेल, बिकॉज इसमें आप आराम से 80-90 में क्रूज़ कर सकते हो विदाउट एनी प्रॉब्लम. द रिपोर्टेड माइलेज ऑफ दिस बाइक, जो माइलेज इस बाइक में मिल रहा है, दैट इज़ अराउंड 40 to 42 किलोमीटर्स पर लीटर इन सिटी. एंड यू कैन एक्सपेक्ट आपको 45 से ऊपर मिल ही सकता है हाईवे में. सो लेट्स टॉक अबाउट सम मोर फीचर्स ऑफ दिस बाइक. एज आई टोल्ड यू, दिस बाइक इज़ एन ऑयल कूल्ड बाइक. इसमें हीटिंग का इश्यूज़ वैसा कुछ आता नहीं है. एंड अनदर थिंग आई लव अबाउट दिस बाइक इज़ द बॉटम एंड टॉर्क. दैट इज़ फर्स्ट और सेकंड गियर में इसका जो टॉर्क जो बाइक डिलीवर करता है, ये एक डुअल पर्पस बाइक के लिए एकदम परफेक्ट है. दैट इज़ इनफ. एंड एक डुअल पर्पस मोटरसाइकिल में आपको फर्स्ट एंड सेकंड गियर का जो वो बॉटम एंड लो एंड टॉर्क होता है, वो बहुत मैटर करता है. सो दैट इज़ अ वेरी गुड पॉइंट ऑफ दिस बाइक. The next thing is the long front and the suspension, travel suspension का travel distance, that is amazing. And आप देख सकते हो इसका सामने का व्हील इतना बड़ा है कि आपको समझ ही में आएगा और इसका travel distance कितना अच्छा है. And it also has raised handlebars, you can see here. It's very comfortable, and you can ride this for a very long time. Rear monoshock suspension मिलता है, जिसमें that is you will be getting around 10 step adjustable. You can adjust it according to your needs. And along with that, you are getting a decent windshield. एक छोटा सा windshield है that is decent enough to block winds. So इसका ground clearance is quite impressive. As you can see, it's 220 mm. This bike can take any speed breakers in the Indian roads as of now. इसका एग्जॉस्ट भी अगर मैं आपको दिखाऊं, सो इट्स क्वाइट रेज्ड. एंड आई विल बी शेयरिंग वन इंसिडेंट विथ यू. 2 दिन पहले कोलकाता में बहुत बारिश हुआ था, एंड अ लॉट ऑफ अस कुडंट गो टू वर्क, बट माय फ्रेंड मैनेज टू रीच वर्क विदाउट एनी इशू. बहुत बहुत वाटर लॉगिंग था पूरे सिटी में, but still this bike had no issue. It was just like driving through the water without any issues. इसका speedometer मैं आपको दिखाता हूँ. You will be getting a basic with good amount of information. If I turn it on, so you get an average speed, and you also get a navigation. So if you connect with your phone through Bluetooth से अगर आप कनेक्ट करते हो तो इसमें डायरेक्शन वाइज नेविगेशन भी मिलता है.
So this is quite impressive coming from Hero. The next thing I'll talk about is the brakes. I felt that the brakes were very responsive, एंड इसमें सिंगल चैनल ABS आता है. डुअल पर्पस बाइक में डुअल चैनल ABS का ज़रूरत नहीं होता है, बिकॉज व्हेन यू आर गोइंग थ्रू ट्रेल्स you don't need the rear ABS. So let's talk about the seat and the pillion comfort as well. The seat आप देख सकते हो, it's so soft and so comfortable, and along with that इसका pillion comfort भी बहुत मस्त है. आप देख सकते हो कितना thick seat है. इसमें डबल कुशनिंग कराने की ज़रूरत ही नहीं. You'll be getting a good amount of comfort and you can ride this for as long as you want. And another thing I didn't mention is the metal bash plate. So this is not plastic, this is very strong and made of metal, and ये आपको बहुत हेल्प करेगा इंजन को बचाने में from impacts as well. So आप देख सकते हैं इसका बिल्ड क्वालिटी बहुत ही अच्छा है. So another thing I didn't mention is that this comes up with a good built side stand as you can see, but इसमें सेंटर स्टैंड अभी है नहीं. So this didn't come with a center stand. आपको अलग से ऑर्डर करना पड़ेगा हीरो से if it's in stock, and then आपको install करना पड़ेगा. So you can do that, but I felt that the side stand is quite sturdy as you can see right now. Let's take this bike for a spin and I'll share you my feedback. A bit of off-roading. Wow. Oh my god. यार चला के बहुत मज़ा आ रहा, trust me. This is coming from a FZ25 owner. Wow, ये बाइक इसी के लिए बना है, trust me. And I can easily saddle on this bike as well. और there's a myth that this bike का सीट उतना अच्छा नहीं है, but फ़िलहाल तो मुझे कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हो रहा है. सीटिंग पोस्चर, सीटिंग कंफर्ट एंड द सीट्स एज वेल. और मैं थोड़ा बहुत ऑफ रोडिंग कर रहा हूँ. दिस इज़ द ट्राम लाइन्स ऑफ कोलकाता. नथिंग टू वरी अबाउट, जस्ट टेकिंग इट फॉर अ शॉर्ट स्पिन. और ये छोटा मोटा ऑफ रोडिंग. वाओ, ये हो गया ऑफ रोडिंग कोलकाता में, सिटी में. सो मैं ऑफ रोडिंग की बात कर रहा हूँ. दिस इज़ अ बिट ऑफ ऑफ रोडिंग. इट्स नॉट प्रॉपर ऑफ रोडिंग, बट स्टिल सिटी में आपको ये मिल जाएगा. और ऐसे रास्ते नॉर्मल है कोलकाता में, और बी इट एनी सिटी. जहाँ पे दूसरी बाइक जान तोड़ देगी इस रास्ते में तो भाई मज़ा ही मज़ा है विद दिस बाइक. एंड सस्पेंशन इसका मुझे तो ज़बरदस्त लगा यार. सीरियसली हीरो हैज़ डन अ ग्रेट वर्क. डुअल पर्पस बाइक के लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ द फर्स्ट एंड सेकंड गियर का जो लो एंड का टॉर्क परफॉर्मेंस अच्छा होना चाहिए, नहीं तो वो पुल नहीं कर पाएगा. सो दिस इज़ व्हाट आई एम गेटिंग इन दिस बाइक. My friend got it for like 1,40,000 something, 42, 43. एंड बॉस इस प्राइस में अगर आपको ये इतना मज़ा वाला बाइक मिल रहा है तो ट्रस्ट मी, वाओ, लुक एट इट. effortlessly it is crossing all these big ditches, and we are yet to go on the road. So this bike is made for the trails. इसमें यार आप इसको कहीं भी इंडिया के कोई भी रास्ता में लेके जा सकते हो. मज़ा आ जाएगा आपको चलाने में. तो लेट्स टेक दिस बाइक फॉर अ स्पिन. सिटी में थोड़ा चलाते हैं. ये सिर्फ ऑफ रोडिंग के लिए नहीं है, इवन सिटी में यू आर गोना हैव अ लॉट ऑफ फन राइडिंग दिस बाइक. सबसे पहले मैं बात करता हूँ रोड ग्रिप के बारे में. दिस बाइक कम्स विद अ डुअल पर्पस टायर्स, एंड ये आपका ऑफ रोडिंग एंड इवन ऑन सिटी में बहुत अच्छा ग्रिप मेंटेन करता है. सो इट्स नॉट दैट दिस आप सिर्फ इसको अगर ऑफ रोडिंग में चलाओगे तो ही आपको इसके बारे में समझ में आएगा, बट आप इसको कहीं भी चलाओगे आपको मज़ा ही मज़ा आएगा. सो हाईवेज़ में आपको ये आराम से यू कैन क्रूज एट अराउंड 80 to 90 विदाउट एनी प्रॉब्लम. सो एज यू कैन सी, आप देख सकते हो मैं ऑलमोस्ट 3000 RPM के नीचे हूँ, एंड दिस बाइक इज़ डूइंग अराउंड 45
47 इन 5th गियर। मुझे इसका सीट्स मेरा एफ से भी ज़्यादा कंफर्टेबल लग रहा है। जस्ट फॉर कंपैरिजन आई एम कंपेयरिंग इट। एंड मेरा ये थॉट है कि अगर आप ये एक बाइक प्रॉपर सिटी यूज़ के लिए भी लेते हो, मे बी जस्ट वीकेंड हाईवे एंड a bit of touring as well, you can properly do that without any issues. This is, I would say, this is better than Himalayan on a budget, because you can ride this bike every day without having any issues. कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आपको ये बाइक में चलाने में, be it if you go for work or everyday city traffic or anywhere. So as I said, this bike can kill any pothole like a boss. And I didn't find it on the KTM Adventure 250, but आपको इस बाइक में वो प्रॉपरली समझ में आएगा जब आप बाइक स्टार्ट करोगे, जब आप दैट लो रेव रेंज में आप बाइक चला रहे हो, तो आपको वो आराम से समझ में आएगा कि सिटी में ये बाइक लाजवाब है। नॉट जस्ट हाईवे, आई मीन नॉट जस्ट ऑफ रोडिंग, बट इवन इन सिटी, लाइक एवरी डे इतने सारे पॉटहोल्स वगैरह हैं जो कभी रिपेयर नहीं होते हैं। एंड उन सब को देखते हुए ही हीरो ने ये बाइक शायद बनाया है। एंड एज यू कैन सी हाउ इजीली इट absorbed the potholes. I'll show you one more time. I'm purposely, my Google is accidentally here today. And by the way, I'm doing all this off-roading along with a pillion as well. So that was my point. Even if you're new in biking and if you want a fun to ride, a bit fun to ride motorcycle, if you have passion for off-roading, you can buy this bike and you'll be very happy. So that's it, and we'll see you again in the next video. Stay tuned and don't forget to subscribe.